रामनवमी के अवसर पर दरभंगा के दारू भट्टी चौक पर 63 सालों से लगातार महादेव जायसवाल के द्वारा शुरू किया गया सम्मान कार्यक्रम आज भी जारी। दरभंगा में शांतिपूर्ण रामनवमी हुआ संपन्न। देर रात तक आकर्षक झांकी और कई व्यायामशाला निकले। दरभंगा के बेलवागंज में शराब ले जाते 2 लड़कों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चैती नवरात्र प्रतिमा विसर्जन के साथ हुआ संपन्न। वक्फ संशोधन कानून रद्द करने को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आयोजित। भाजपा कार्यालय में मनाया गया 46वां स्थापना दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस के शुभ अवसर पर यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा द्वारा एक सेमिनार का किया गया आयोजन। रामनवमी के अवसर पर दारू भट्टी चौक पर 63 सालों से लगातार महादेव जायसवाल के द्वारा शुरू की गई सम्मान कार्यक्रम आज भी जारी है। रामनवमी पर अच्छे खेलों का प्रदर्शन और बेहतरीन झांकी निकालने वाले व्यायामशाला के अध्यक्ष एवं सचिव को सम्मानित किया गया। साथ ही मौके पर पत्रकारों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। इस सम्मान कार्यक्रम को 63वें वर्ष में आगे बढ़ते हुए उनके पुत्र मनीष जायसवाल सम्मान कार्यक्रम को जारी रखे हुए है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दरभंगा में पुलिस सुरक्षा के बीच रविवार को शांतिपूर्ण देर रात तक आकर्षक झांकी और व्यायामशाला गए। वहीं 75 व्यायामशाला दरभंगा के नाका नंबर 5 पर झंडा मिलन के बाद सब वापस लौटे। इस मौके पर दरभंगा के सभी वरीय अधिकारी एवं शांति समिति के सदस्य मौजूद थे, जिन्होंने रामनवमी को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने में सहयोग किया। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र के बेलवागंज मुख्य मार्ग पर रामनवमी के दिन लाइट हाउस से पहले अचानक पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल से उतरकर भागने वाले 2 लड़कों को संदेह के आधार पर पुलिस ने धर दबोचा। वहीं उन दोनों लड़कों के पास से एक बड़ा बैग बरामद हुआ, जिसमें शराब भरा हुआ था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लहरियासराय थाने ले आई और इस संबंध में पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि छोटे लड़कों को बड़े शराब माफियाओं साइकिल पर मोटरसाइकिल के जरिए शराब बिचवाने का काम करते हैं। दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के खराजपुर में आज चैती दुर्गा पूजा की 10वीं के दिन प्रतिमा का विसर्जन ग्रामवासियों के द्वारा पूरे धार्मिक अनुष्ठान के साथ बागमती नदी में विसर्जन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पुरुष महिला के साथ पुलिस बल तैनात थी। वक्फ संशोधन कानून रद्द करने को लेकर संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान दरभंगा बिहार के तत्वाधान में आज 3 बजे स्थान मदरसा हमीदिया किला घाट दरभंगा चौक पर संयोजक नफीसुल हक रिंकू की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कल दरभंगा शहर के जितने भी दानिशवरान लोग सभी लोगों की बैठक लिटिल एंजल हाई स्कूल वीवो में हुई थी। शहर के सभी कोने से सब तबके के लोग वहाँ मौजूद थे। उसमें खासी लोग थे वहाँ। तो ये डिसीजन हुआ कि संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत शनिचर को 12 अप्रैल सुबह 9 बजे मदरसा हमीदिया किला घाट के मैं यहाँ से हम किला घाट चौक से 5 नाका 6 नाका होते हैं लोहिया चौक और धरना स्थल तक जो है एक मौन जुलूस जो वक्फ संशोधन कानून बना है उसके खिलाफ हम लोग एक विरोध जुलूस जो है
किला घाट से धरना स्थल तक हम जाएंगे, वहाँ सभा में तब्दील होगी और वहाँ से फिर हम अपने अपने घर को रवाना होंगे। शुरू से ही मुसलमानों के खिलाफ सरकार की साजिश होती रही है, चाहे ये सरकार हो या दूसरी सरकार। 1961 में भी सरकार ने एक कानून बनाया, लैंड सीलिंग एक्ट। उसमें मुसलमानों को महदूद कर दिया, 1 यूनिट दिया, और गैर मुसलमानों को अनलिमिटेड कर दिया। जो लोग बालिग थे उनको सबों को 1 यूनिट दे दिया। मस्जिद को कोई यूनिट नहीं दिया। इतना ही नहीं, हर मंदिर को 2 यूनिट दिया। अब उन बिरादरों ने क्या किया कि एक कंपाउंड में 10 और 20 मंदिर बना दिया। अब 20 मंदिर बना दिया तो 40 यूनिट उनको हो गया। देखिए, जब से केंद्र में जो ये सरकार आई है, उसने सभी तबके के लोगों को, उनके फंडामेंटल राइट्स को दबाने की कोशिश की है, कुचलने की कोशिश की है। चाहे वो किसानों का मामला हो जो आप देख चुके हैं, चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित हो, उनके अधिकारों की बात हो, और आज सीधे टारगेट मुसलमानों को किया गया है। वक्फ बिल के माध्यम से जो हमारा हक है वो छीना जा रहा है। उसमें ऐसी ऐसी तब्दीली की गई है जिससे मुसलमानों को आइंदा बहुत नुकसान पहुंचेगा। उनकी ज़मीनें, उनके जो अख्तियारात हैं, उस सब को जो है सरकार ने ख़त्म करने की कोशिश की है। भाजपा कार्यालय में 46वां स्थापना दिवस के अवसर पर जिला अध्यक्ष के द्वारा झंडोत्तोलन की गई, जिसमें भाजपा के दर्जनों से अधिक वरिष्ठ कार्यकर्ताएं शामिल हुए और जिले के 2317 बूथ पर आज स्थापना दिवस काफी हर्षोल्लास के साथ वातावरण में मनाया गया। इस उत्सव पर मिठाई भी बांटा गया और सभी बूथों पर झंडोत्तोलन की भी व्यवस्था की गई। स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता का वह दिन उत्सव का दिन है। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी मधुबनी कार्यालय में आज 46वां झंडोत्तोलन भी मना रहे हैं और सभी कार्यकर्ता, एक पंचायत के कार्यकर्ता तक आए हुए हैं। मिठाई और पूरे एक घर में जैसे हम लोग जन्म उत्सव मनाते हैं, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी मधुबनी कार्यालय में जन्म उत्सव के रूप में और भारतीय स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हर एक बूथ पे हमारे कार्यकर्ता आज झंडोत्तोलन करेंगे। 2317 बूथ है, 2317 बूथ पर आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। आज बड़े ही गर्व की बात है, जो जिस भारतीय जनता पार्टी पर दूसरे पार्टी वाले हंसते थे, आज के दिन में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। और अभी पूरे भारतवर्ष में 13 करोड़ सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी। मैं धन्यवाद देता हूं उन कर्मठ और योग्य जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो अपना खून पसीना एकत्रित करके इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किए, जो अपना तन मन धन के साथ और एक विद्यार्थियों में एकाग्रता एवं याददाश्त की कमी का कारण अनियमित जीवन शैली, नशे की आदत, सोशल मीडिया और भोजन में जंक फूड का अत्यधिक इस्तेमाल है। उक्त बातें डॉक्टर NK गुप्ता, भूतपूर्व प्राध्यापक, औषधि विभाग, मेडिकल कॉलेज दरभंगा ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा द्वारा आयोजित दरभंगा पब्लिक स्कूल दिल्ली मोड़ दरभंगा के सभागार में बच्चों को बतलाई। आगंतुक अतिथियों का स्वागत करते हुए यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा के अध्यक्ष विनोद कुमार पंसारी ने बच्चों को स्वस्थ जीवन का संदेश देते हुए कहा कि एक स्वस्थ व्यक्ति ही समाज, राष्ट्र और विश्व को स्वस्थ रख सकता है। यूनेस्को के विचार बिंदुओं पर प्रकाश देते हुए प्रधान सचिव राघवेंद्र कुमार ने इस अवसर पर कहा कि स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम, खेलकूद और योग के अभ्यास पर बल देना चाहिए। वहीं डॉक्टर SN सराफ ने कहा कि योग और प्राणायाम से सजगता, एकाग्रता व स्मरण शक्ति में काफी विकास होता है, जिससे फलस्वरूप विद्यार्थियों का जीवन उज्जवल बनता है। हम जीविका के CRP छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई न हमरा के दरमाहा घरे घरे
क्या संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है? ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं, शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम में फिर पलट जाती है।